Dear students, our next topic is lattice energy. In the previous video, what we have talked about? We have talked about radius ratio rule. Radius ratio rule जो था वो किस पे लागू होता है? स्फेरिकल शेप्स पे, है ना? और उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि मोस्टली जब हम कैटायंस और अनायंस कांटेक्ट में आते हैं तो वो पोलराइज होते हैं. पोलराइजेशन होना मतलब कि आयनिक फॉर्म की वजह से अट्रैक्शन होता है और वो एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं. खींचे जाएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा और क्या होगा? उनका जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उनमें ओवरलैपिंग होगी. ओवरलैपिंग होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. सो इस तरह से ये जो रेडियस रेशियो रूल है उसके लिमिटेशंस है. उसी में मैंने कहा था कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये कहीं ना कहीं लैटिस एनर्जी, इट गिव्स मोस्ट फेवरेबल लैटिस एनर्जी. मतलब ये लैटिस एनर्जी की बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है वो इसके जो है वेरीफाइड है. मतलब आयनिक रूल, रेडियस रेशियो रूल को लागू करके हम लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो these are some of the limitations and advantages of radius ratio rule. अब बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. सो जब हम लैटिस एनर्जी की बात करेंगे तो पहले हमें ये जानना होगा कि जब हम कैटायन और एनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बेसिकली कौन से दो फोर्सेस वहाँ ऑपरेट करते हैं. तो दो मेन फोर्सेस वहाँ एक्ट करते हैं. पहली फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू ऑल नो. स्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जहाँ होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. दूसरा फोर्स होता है इंटर एटॉमिक रिपल्शन. इंटर एटॉमिक रिपल्शन या रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या? इंटर एटॉमिक और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना. इलेक्ट्रोस्टैटिक यू नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जैसे आएंगे. स्टैटिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस जब वो आएंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में सो क्या होगा? उनमें अट्रैक्शन होगा. सो ये फोर्स तो है ही. इंटर एटॉमिक रिपल्शन क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, है ना. जब हम आयनिक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स है, तो हर एक एटम का आउटर शेल होगा. सपोज ये इस एटम का आउटर शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज. ये एक उसके बाजू में है, उसमें इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्शन, है ना. तो अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ये न्यूक्लियस की तरफ रिपल्शन होगा. तो ये इंटर मतलब अंदर ही अंदर इनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं. तो एक साथ अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों काम कर रहे हैं जब हम कैटायन और एनायन के कांटेक्ट में आने की बात करते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स? देयर विल बी वेरिएशन इन द पोटेंशियल एनर्जी. इन दोनों के यानी कि कैटायन और एनायन के पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशंस आते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज्ड है. अगर मैं जैसे मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज हम मेटल आयन ही लेते हैं, है ना, और नेगेटिवली चार्ज हमारा हेलाइड है. जैसे हमने CaCl का एग्जांपल लिया था, NaCl का एग्जांपल लिया था ना. तो वैसे ही हम यहाँ M मतलब कैटायन ले रहे हैं और X यानी नेगेटिव चार्ज आयन ले रहे हैं. सो इनकी पोटेंशियल एनर्जीज में क्या रहेंगे? वेरिएशंस रहेंगे. और इस तरह से यहाँ क्या होगा? कैटायन और एनायन जो है गैशियस स्टेट में अगर आप उसे कंसिडर करोगे, मोस्टली हम जब डेफिनेशंस देते हैं तो गैशियस स्टेट में ही उनको कंसिडर करके देते हैं. तो अगर हम कैटायंस और एनायंस को गैशियस स्टेट में कंसिडर करेंगे तो वो क्या होंगे? दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. क्योंकि गैशियस स्टेट की प्रॉपर्टी है कि एटम्स और पार्टिकल्स आर अरेंज फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो नेचुरली उनमें जो दूर अगर हैं तो क्या होगा? उनका जो अट्रैक्शन है वो भी कम रहेगा, इट विल बी स्मॉल. सो जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन है, आयनिक अट्रैक्शन मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आयन का जो अट्रैक्शन है वो कैसा रहेगा? स्मॉलर रहेगा. अब अगर आप उसे सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में कंसिडर करेंगे, है ना. अब हम क्रिस्टल आयन के बारे में बात करेंगे. तो अब क्लोजली पैक्ड वो होंगे यानी कि उनमें जो कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा. सो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उनका जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा? मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा. कब? सॉलिड स्टेट में, है ना, व्हेन दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर. सो नाउ द पोटेंशियल एनर्जी व्हाट विल हैपन? उनके डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा.
तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम. So that potential energy will be considered at that time as lattice energy. Lattice energy को हम U से denote करते हैं, ठीक है. So how you will define it? Lattice energy of an ionic crystal is defined as the decrease in energy that takes place in the process of bringing ions from an infinite distance to their equilibrium position. मतलब पहले देखो मैंने गैशियस स्टेट में कंसिडर किया था मेटल आयन को और जो दूसरा नेगेटिव आयन है, ठीक है. सपोज एक्स तो रिप्रेजेंट करता है हैलाइड को, तो हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं. एक मेटल आयन लिया और एक हैलाइड आयन लिया, यानी नेगेटिव चार्ज. दोनों को हमने कांटेक्ट में लिया जब वो गैशियस स्टेट में होंगे. तो गैशियस स्टेट की अरेंजमेंट कैसे होती है? ऑल द आयंस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उनमें जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहेगा. सो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगी? ज़्यादा रहेगी. तो उनको पास लाने के लिए अगर मुझे इसे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में अरेंज करना है, इन मेटल आयन और हैलाइड आयन या पॉजिटिव कैटायंस और एनायंस को मुझे कॉम्पैक्ट करना है, तो कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उन्हें एक ऐसी कंडीशन में लाना पड़ेगा जहाँ वो एक दूसरे के से इक्विलिब्रेट हो, यानी कि एक दूसरे से रिएक्ट कर सके, कंबाइन कर सके, है ना, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके. तो उसके लिए क्या होगा? उनको सॉलिड स्टेट में कंप्रेस करना पड़ेगा. तो ऐसी कंडीशन में करने के लिए उनको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना पड़ेगा. तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या होगा? तो यहाँ ऐसी कंडीशन में इन्फिनाइट डिस्टेंस से लाने के लिए देयर विल बी डिक्रीज इन एनर्जी क्या होगी? कम होगी. उनकी पहले एनर्जी ज़्यादा थी, उसे हम कम कर रहे हैं, तो उस एनर्जी को हम यहाँ क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी. दूसरा हम क्या कह सकते हैं? लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आयंस ऑफ 1 gram mole और a solid ionic crystal from their equilibrium position in the crystal to infinity. मतलब क्या? अगर मैंने ये आयनिक क्रिस्टल में का ये अब ये कॉम्पैक्ट करके मैंने सॉलिड स्टेट में ले लिया इसे, उसको मैं लैटिस एनर्जी अप्लाई करूँगी, यानी कि यू लैटिस एनर्जी अप्लाई किया तो क्या होगा? ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, है ना. सेपरेट हो जाएंगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. उसी को दूसरे फॉर्म में लो, इसको ऐसे डिफाइन करो. लैटिस एनर्जी उनको सेपरेट करने में भी हेल्प कर रही है, और जो अगर वो गैसियस स्टेट में होंगे तो उनको कंबाइन करने में हेल्प करेगी, है ना. ये हमारा आयनिक क्रिस्टल बन जाएगा. और यहाँ जो एनर्जी लगेगी वो है लैटिस एनर्जी. यहाँ एनर्जी रिलीज हो गई है, यहाँ एनर्जी लग रही है, यहाँ एंटर हो रही है और यहाँ एक्सेल हो रही है ना. इस तरह से you can define the lattice energy in different forms. Hope you have understood. Follow me on YouTube also. Okay. For further help, you can ask me the questions also. Thank you.